हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो में हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो कोर्स है कमर्शियल कंपनीज को ज्वाइन करने वाला कोर्स। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का सपना है रिसर्च सेक्टर में जाने का तो वो भी पूरा हो जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। इसके अलावा आप जैसे कि बड़े प्रोफेशंस होते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीडब्ल्यूएस जैसे जितने भी बड़े प्रोफेशन है इनमें भी जा सकते हैं इस एक कोर्स को करके। तो आइए जानते हैं ये कोर्स है कौन सा। तो ये कोर्स है एमकॉम का, जिसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप रेलवे में जा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को रेलवे की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, तो हमने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है रेलवे के ऊपर, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर आपका सपना आईएएस बनने का या फिर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो ये भी पूरा हो सकता है इस कोर्स को करने के बाद। एंड हाँ, इस कोर्स का सबसे पॉपुलर लाइन है बैंकिंग एंड अकाउंटिंग का। अगर आप इस लाइन में स्पेशली जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एमकॉम करने के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, वो भी अब्रॉड में, इंडिया से बाहर, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस बताए हैं एमकॉम करने के बाद कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बताए हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं एमकॉम तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको मिलने वाली है एमकॉम की पूरी जानकारी। अकाउंटिंग से जुड़े हुए कामों के लिए मास्टर्स डिग्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स जो है वो एमकॉम ही है। और इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। 2 साल का ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और ये कोर्स स्पेशली फॉर कॉमर्स डिपार्टमेंट वालों के लिए है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 साल में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 2 साल में आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो 2 साल में आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका कोई कमर्शियल यूज हो। जैसे कि मार्केटिंग हो गया, कमर्शियल यूज में बहुत ही बेनिफिशियल है मार्केटिंग। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर अकाउंटिंग हो गया और बिजनेस कंसल्टिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट है इनका कमर्शियल यूज है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको एमकॉम में पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिर्फ मेन सब्जेक्ट बताए। इसके अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट जिनका कोई कमर्शियल यूज होता है वो सारे सब्जेक्ट आपको एमकॉम में पढ़ाए जाते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की आपको डेप्थ नॉलेज मिलती है, बहुत ही डीप नॉलेज। क्योंकि जब आप बीकॉम कर रहे होते हैं तो इससे सिमिलर सब्जेक्ट आपके बीकॉम में होते हैं, तो बेसिक नॉलेज तो आपको बीकॉम में मिल चुकी होती है। तो एमकॉम में आपको इसकी डेप्थ नॉलेज मिलती है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि एमकॉम कोर्स क्या है और इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या मिलता है, इसमें आपको किन चीजों की जानकारी मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि एमकॉम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया एमकॉम करने का तो इसे करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12th अच्छे मार्क्स से पास आउट करनी है। 12th क्लास पास आउट करने के बाद आपको ज्वाइन करना है बीकॉम, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। 3 साल इसकी ड्यूरेशन होती है। बैचलर ऑफ कॉमर्स इसका पूरा नाम है। तो आपको बीकॉम करना है 3 साल का और इसमें आपको हासिल करने हैं कम से कम 45 to 55% मार्क्स। और मार्क्स का क्राइटेरिया जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कम होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, पर जनरल कैटेगरी के लिए कम नहीं होता है। आपको स्कोर करने होंगे कम से कम 45 to 55% मार्क्स। इसके बाद ही आपको एमकॉम में एडमिशन मिल पाएगा। यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज जानने वाली ये है कि क्या हम बीकॉम करने के बाद ही एमकॉम कर सकते हैं। अगर हमने बीकॉम नहीं करा तो क्या हम एमकॉम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे भी अलग अलग कोर्सेज हैं जिनके स्टूडेंट्स एमकॉम कर सकते हैं। तो वो कौन से कोर्सेज हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है बीए इकोनॉमिक्स। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एमकॉम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। बीए इकोनॉमिक्स के अलावा 4 और भी ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आप एमकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें है बीबीएस, बीबीई, बीएफआईए या फिर अगर आपने बीबीए कोर्स करा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बारी आती है एडमिशन की। हमने इनमें से कोई भी कोर्स करा है तो अब हम एडमिशन किस तरह लेंगे एमकॉम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो एंट्रेंस एग्जाम देके भी एडमिशन पा सकते हैं। कुछ कॉलेज हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में पहले आपको एग्जाम देना होगा एंट्रेंस, इसके बाद आपका काउंसलिंग और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, तो मैं आपको बता दूं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है इसका टाइम होता है जुलाई से अगस्त। इस टाइम में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले आपको कराना होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। तो जुलाई से अगस्त के मंथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फीस की। तो अगर आप लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो आपकी फीस 10 से 20 हजार जाएगी, जो कि बहुत ही कम है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर आप यही कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पे आपकी फीस थोड़ी ज्यादा जा सकती
है, जैसे कि 40,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। इसके अलावा कुछ कॉलेज में इससे ज्यादा भी फीस है, क्योंकि आपकी जो फीस है वो डिपेंड करती है कॉलेज के फैकल्टी पे, फैसिलिटीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो भी मतलब टॉप कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप खुद के हिसाब से चुन सकते हैं अपने लिए एक सही कॉलेज। एमकॉम जो है वो एक मास्टर्स लेवल का कोर्स है, और 12th के बाद आपने पहले ग्रेजुएशन की होती है, फिर आप मास्टर्स लेवल के कोर्स में आते हैं। मतलब कि यहाँ तक आते आते आपकी एज इतनी तो हो चुकी होती है कि आप जॉब कर सकते हैं आसानी से। तो स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल नीड्स भी होते हैं, तो आज के टाइम पे हर स्टूडेंट एटलीस्ट अपनी फीस खुद भर सके इतना तो जॉब करते ही करते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के साथ साथ स्टडी करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो अगर आप भी इस तरह से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं जॉब के साथ साथ, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिस्टेंस एजुकेशन का। आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं अपनी, और अपनी स्टडी भी पूरी कर सकते हैं। एमकॉम कोर्स दोनों ही मोड में ऑफर किए जाते हैं, डिस्टेंस में भी और रेगुलर में भी। इसके अलावा एमकॉम में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। स्टूडेंट अपनी पसंद का स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इस तरह से बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट का स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं इस कोर्स में। अब बात करते हैं सैलरी की। एमकॉम करने के बाद स्टार्टिंग तौर पे आपकी सैलरी 4 लाख पर एनम हो सकती है। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस स्टडी की, एमकॉम करने के बाद भी आगे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप कॉमर्स के फील्ड में, यानी कि कॉमर्स के डिपार्टमेंट में ही मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स के डिपार्टमेंट में पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरल लेवल का जो कोर्स होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें आपने जाना एमकॉम के बारे में, एमकॉम करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं जॉब में, एमकॉम में क्या आपको पढ़ाया जाता है, इन सबकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।